हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम पढ़ रहे हैं साइंस में मैकेनिक्स। ठीक है, साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा मैकेनिक्स। इसके पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं मेजरमेंट के बारे में कि हम मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की प्रक्रिया के बारे में चलते हैं और आगे हम देखने वाले हैं स्पीड। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का स्पीड। अब देखिए स्पीड होती क्या है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, जैसे हमने कल देखा था मोशन। ठीक है, कल हमने देखा था मोशन और डिस्प्लेसमेंट। मोशन और डिस्प्लेसमेंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। इट मींस वो हो रहा है डिस्प्लेस। ठीक है, वो हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है किसी भी पोजीशन से। ठीक है, यदि वो पोजीशन यहां पर है, ठीक है, देन वो मोशन करेगा तो कहां आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। देन वो मोशन करेगा, देन वो इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, वो अपना प्लेस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ठीक है, बट इसी बीच में जो प्लेस चेंज कर रहा है ना, वो अपनी जो प्लेस चेंज कर रहा है, ठीक है, वो किस स्पीड से कर रहा है, मतलब प्लेस चेंज करने की जो उसकी एक्टिविटी है वो किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन लेकर आ रहा है कि किस तरीके से वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करके कहां पर आ जाता है, बी पोजीशन पर आ जाता है, देन सी पर आ जाता है। ठीक है, यहां से यहां पर एक प्लेस से दूसरी प्लेस उसको पोजीशन चेंज करने में लगा 2 मिनट। ठीक है, इस पोजीशन को चेंज करने में क्या लगा, 2 मिनट, लेकिन इससे इस पोजीशन को चेंज करने में उसको लगा 1 मिनट। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक और ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक, दोनों डिस्टेंस जो क्या है, सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, हमारी इक्वल है। इट मींस जो ऑब्जेक्ट था वो ए से बी तक डिस्प्लेस होने में या फिर मूव करने में, उसके मूवमेंट में जो टाइम लगा वो क्या था, ज्यादा था। मूवमेंट में जो टाइम लगा वो ज्यादा था। ठीक है, देन इस प्लेस से इस प्लेस तक मूवमेंट करने में उसको जो टाइम लगा वो कम था। ठीक है, टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस तक जाने में मूवमेंट में जो टाइम लगा वो टाइम बहुत कम था। यदि वो टाइम कम था, इट मींस ए से बी पर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करा है तो उसकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, उसकी स्पीड है कम। देन वापस बी से सी पर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करा है तो उसकी स्पीड है ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ए से बी और बी से सी दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो यदि यहाँ पर 2 मिनट लग रहा है मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। इट मींस जो ऑब्जेक्ट था वो क्या ले रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, इट मींस उसकी स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, यदि हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या हो जाती है। ठीक है, स्पीड के बारे में अब यदि डेफिनेशन निकाल के बात करें तो किसी यूनिट टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम इंटरवल में, ठीक है, किसमें, यूनिट टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवल्ड पाथ होता है, ठीक है, ट्रेवल्ड पाथ, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवल पाथ होता है, उसी ट्रेवल्ड पाथ को हम क्या पाथ को हम जो टाइम कवर करता है यूनिट टाइम इंटरवल में, है ना, यूनिट टाइम इंटरवल में जो पाथ कवर करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट ए से बी तक एक पाथ कवर कर रहा है, पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन टाइम इंटरवल कितना है, 2 मिनट, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल क्या है, 1 मिनट। 8 मींस इसकी स्पीड कहां पर ज्यादा है, जो 1 मिनट वाला सेशन है यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम इंटरवल मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम बोल दिया, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए से पोजीशन बी में जा रहा है। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए से पोजीशन बी में जा रहा है। ठीक है, ए बी, ए और बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट इनका टाइम इंटरवल क्या है, डिफरेंट है। इनका टाइम इंटरवल क्या है, डिफरेंट है। इसको 10 मिनट्स लगते हैं, है ना, इसी पाथ को ट्रेवल करने में इसको 10 मिनट्स लगते हैं,
और इसी पाथ को इसको ट्रेवल करने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर टाइम इंटरवल डिफरेंट है, ठीक है, तो उसमें पाथ भी जो कवर हो रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक, सॉरी सेम है, पाथ तो क्या हो रहा है, ये दोनों पाथ सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, चेंजेस है। इट मींस यहाँ पर स्पीड चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यदि हम फॉर्मूले की बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीनिंग क्या निकल रहा है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, और कितना टाइम इंटरवल लिया, ये टाइम इंटरवल लिया। ठीक है, डिस्टेंस हमारा था, यदि हम इसको सपोज मान ले 5 मीटर, ठीक है, यहां पर भी मान लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर ट्रेवल करा कितने, 5 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल करा कितने, 10 मिनट में। इट मीन्स ये स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अल्टीमेटली हमको समझ में ही आ रहा है कि टाइम यदि कम लेगा तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी किसी भी सेक्शन में। ठीक है, अब देखो स्पीड का डायरेक्टली रिलेशन हमारे मोशन से है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ही वो किस में आ जाएगा। ठीक है, मोशन करेगा तो उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगी। तो मोशन से क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट निकला। ठीक है, मोशन के बाद क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो वो किसी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से हो रहा है। अब इन दोनों के कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, जो कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है और वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड से हो रहा है, तो इट मींस इससे क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक और पर्टिकुलर कंडीशन में के लिए बात करते हैं। जैसे अब हमारे पास दो चीज है, एवरेज स्पीड। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और जितना टाइम उसने कंज्यूम करा, ठीक है, तो हम उसको क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पर वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, चेंज करेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्टेंस और टाइमिंग में अंतर हो जाएगा। जैसे जितने भी सेक्शन हमने बनाए वो सब क्या है, 10 मीटर के हैं। जितने भी सेक्शन है वो 10 मीटर के सेक्शन है। ठीक है, प्लस यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसको लगता है 5 मिनट। ठीक है, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसको लगता है 3 मिनट्स। ठीक है, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में फिर से 5 मिनट। ठीक है, और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसको 7 मिनट लगता है। ठीक है, तो टोटल टाइम इंटरवल और टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन एक चीज और समझिए, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो 2 पॉइंट के बीच में चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, सेम है। हर पॉइंट, हर सेक्शन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक वो सेम टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा है। ठीक है, यदि यहां पर भी 5 मिनट लग रहे हैं उसको, यहां पर भी 5 मिनट, यहां भी 5 मिनट और यहां भी 5 मिनट। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड और उसकी एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। यहां पर देखो टाइम इंटरवल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल क्या है, सेम है ना। यदि किसी पाथ के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, सेम टाइम इंटरवल पर एवरेज स्पीड भी क्या होती है, इक्वल ही होती है ना। सेम टाइम इंटरवल पे स्पीड भी होगी क्या, इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। लेकिन अब क्या होता है कि हम यहां पर एक और स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे आप घर से निकले, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो घर से निकलता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाता है, फिर देन यहां से निकलता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चले जाता है। ठीक है, जैसे ये हाउस था, ठीक है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, वहां से आप टर्न लिए और फिर आप कहाँ आ गए, क्लास। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे
कि आपकी जो स्पीड थी वो घर से निकलने के 5 मिनट बाद कितनी थी, है ना, घर से निकलने के 5 मिनट बाद कितनी थी, जबकि आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में आपको 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी स्पीड हम कब पूछ रहे, 5 मिनट पर आपकी स्पीड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 5 मिनट पर स्पीड क्यों हमने पूछी, क्योंकि हमने एक इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करी, कि हमने एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात करी कि इस टाइम पर स्पीड क्या थी। तो आप बोलेंगे 5 मिनट बाद मैं एकदम मेन रोड पर पहुंच गया था, है ना, जो रोड क्या था, खाली था, तो मेरी टॉप स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि गाड़ी क्या, रोड क्या थी, खाली थी, तो हम अच्छी तेजी से गाड़ी चला रहे थे। देन जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि जैसे आप स्क्वायर पर पहुंचे, जैसे आप स्क्वायर पर पहुंचे तो आपने देखा सिग्नल क्या है, रेड है। ठीक है, सिग्नल कैसा है, रेड है। तो सिग्नल रेड था तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, तो सिग्नल तो रेड था, तो हम यहां पर जाके क्या हो जाएंगे, जीरो कर देंगे, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही सिग्नल खुला, जैसे ही सिग्नल खुला, सिग्नल खुलने के फिर से 5 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी थी, क्योंकि यहां से फिर से रोड क्लियर था, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, वापस 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि मैं बोलता हूं क्लास पहुंचने के बाद आपकी स्पीड क्या थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, तो यहां भी क्या आ जाएगी, जीरो। जैसे ही घर से निकले आपकी स्पीड क्या थी, जीरो। ठीक है, हर एक पॉइंट पर हमारी स्पीड, घर से निकलने के 20 सेकंड बाद स्पीड कितनी थी, तो आप धीरे धीरे स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या आप जाएंगे 10 पर, 20 पर, 30, 40, 50, देन टॉप स्पीड 60। तो देन आप देखेंगे सिग्नल, सामने सिग्नल क्या है, रेड है, तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर 50, ठीक है, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0। ठीक है, तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका स्पीड जो होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, वैसे ही अब हम चलते हैं किसकी तरफ, वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम यहां पर देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, अब वेलोसिटी भी हमारे मोशन से निकल कर आएगी, वेलोसिटी भी कहां से निकल के आएगी, हमारे मोशन से निकल कर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, ठीक है, मोशन हुआ, इसलिए इट मींस उसने क्या करा, प्लेस चेंज करा, किसी भी ऑब्जेक्ट ने प्लेस चेंज करा, तो हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ स्पीड की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड दोनों मिलके, मतलब पर्टिकुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए पर्टिकुलर स्पीड की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहीं से हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं, अब इसको डिनोट करेंगे क्या, वेलोसिटी से, भी हमारी वेलोसिटी। अब देखो, यदि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक किस टाइप की क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ना तो मोशन वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी इसके साथ में एड ऑन हो गई, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, एक टाइप से हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इस कंडीशन में ये समझिए, देखो, स्पीड को शो करने के लिए हमारे पास किसी भी टाइप का डायरेक्शन हमने नहीं बताया था। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा घर विजयनगर में है, देन विजयनगर से मैं कहां पर आया, भंवरकुआ आया। ठीक है, विजयनगर से भंवरकुआ ट्रेवल करने में मैंने अलग अलग स्पीड ली। ठीक है, जैसे स्क्वायर आते जाएंगे मेरी स्पीड कम होती जाएगी, तो मैं ऑन एन एवरेज बोलता हूं कि मैं 50 की स्पीड से यहां पर आया। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो गई हमारी, 50 की स्पीड हो गई। क्या मैंने डायरेक्शन बताई क्या, कि नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने 30 की स्पीड से चला, साउथ डायरेक्शन में मैंने 20 की स्पीड से चला, फिर वेस्ट डायरेक्शन में मैं 50 की स्पीड से चला, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बताया। तो जब हम किसी भी चीज के लिए डायरेक्शन नहीं बताते तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, जिनके लिए हमको डायरेक्शन बतानी चाहिए पड़ेगी, तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अब वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमने क्या बोला था, यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, यूनिट टाइम इंटरवल में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंटरवल में, लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ जाएगी, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिट टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर डिस्प्लेस होता है ना,
जो ट्रेवल करता है या फिर डिस्प्लेस होता है उसी को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को हम एकदम सिंपल डिस्प्लेसमेंट से भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस होते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं, है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप एक पाथ पर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो यहां से यहां पर आ जाएगा, पॉइंट बी पर आ जाएगा, पॉइंट बी से कहां आ जाएगा, पॉइंट सी पर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आ जाएगा। इट मींस वो डिस्प्लेस होता चल रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे वो क्या करता जा रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंजेस करता जा रहा है, उस वैसे वैसे उसमें वेलोसिटी में बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक हो सकता है कि उसकी स्पीड डिफरेंट हो, है ना। स्पीड यदि डिफरेंट होगी तो वो क्या हो जाएगा, यदि इसकी स्पीड डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि यहां से यहां तक जल्दी पहुंच गया, यहां से यहां तक लेट पहुंचा, यहां से यहां तक फिर जल्दी पहुंच गया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोल देते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर हम इसको एक और चीज से बोल सकते हैं, चेंज इन द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चेंज इन द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक प्लेस चेंज हुआ, यहां से यहां तक प्लेस चेंज हुआ, फिर यहां से यहां तक वापस प्लेस चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, इन अ फिक्स टाइम यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, यहां पर टाइम इंटरवल की बात जरूर की जाएगी, ठीक है, प्लस डायरेक्शन की बात की जाएगी, इन फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, या तो हम यहां पर बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दोनों ही कंडीशन को हम यहां पर बताएंगे, तभी जाकर हम इसको क्या प्रूफ कर पाएंगे कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने सबसे पहले हमने स्पीड देखी, तो स्पीड क्या हो जाएगी कि यूनिट टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट, यूनिट टाइम इंटरवल में यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी क्या करता है, प्लेस चेंज करता है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी स्पीड। लेकिन स्पीड के साथ में यूनिट टाइम इंटरवल में यदि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना प्लेस चेंज करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां पर लग गई, इट मींस क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना प्लेस चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, v इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब जितना टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस जितना टाइम उसने टेकन करा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल डी अपॉन डेल टी। इस चीज से इसको शो करते, डेल मतलब चेंजेस को बताता है, डेल किस चीज को बताता है, यहाँ पर चेंजेस को बताता है कि डेल टी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम इंटरवल, हाँ टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड होगा तो अलग अलग कंडीशन उसके सामने बनेगी। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी हम एकदम सिंपल से शब्दों में यदि बोले, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, विथ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आप देखिए अब क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो सॉरी, इसकी डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, मीटर में हो रहा है, किसमें हो रहा है, मीटर में हो रहा है, और यहां पर क्या है, टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर भी बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में, और यहां पर टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों ही चीजें याद रखें कि किसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे हम इसको निकाल रहे हैं, और हमने कैसे बात करी और हम किन एग्जांपल्स के बारे में बात करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एकदम बेसिक टर्म है, डायरेक्ट वैसे ही रिलेटेड है, देखो फिर से रिलेट कर दे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एकदम दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, मोशन करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट किसी स्पीड से होगा। ठीक है, कुछ स्पीड से डिस्प्लेसमेंट होगा
तो क्या हो जाएगा, उसकी प्लेस में चेंजेस आएंगे, बार बार कंटिन्यूअसली चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो प्लेस चेंज, जैसे ही वो प्लेस चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी बन जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब हम किसकी बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में यदि चेंजेस आ जाते हैं तो देन वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यदि चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, पॉइंट बी तक हो रहा है, ठीक है। पॉइंट बी से ये जाएगा कहां पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट सी से आ जाएगा पॉइंट डी पर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है तो अलग स्पीड से हो रहा है, यहां से यहां तक डिस्प्लेस, उधर तक डिस्प्लेस, ठीक है। तो हम इनको मान लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर ईच, जितने भी पार्ट है वो कितने हैं, 10 मीटर के हैं, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना लग रहा है, 10 मिनट, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में 7 मिनट, यहां से यहां तक 8 मिनट, अलग अलग टाइम इंटरवल यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इट मींस वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का टाइम चेंज हुआ है, इट मींस वेलोसिटी यहां पर चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, यहां से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। इट मींस यदि यहां से ए से बी की बात करें तो ए से बी तक हर पॉइंट पर क्या करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, जिससे वो क्या डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, फास्ट है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंजेस बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी अलग है, उससे ज्यादा वेलोसिटी यहां है, उससे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर है, उससे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी और बढ़ गई, ठीक है। इसीलिए इस पाथ को ट्रेवल करने में 10 मिनट को ट्रेवल करने में कितना मिनट लग रहा है, उसको ओनली 7 मिनट लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या है, थोड़ी सी कम हो गई, है ना, वेलोसिटी कम हो गई। तो इस हिसाब से हर पाथ में, हर सेक्शन में उसको वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम। इट मींस उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो गया। यहां पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन की बात करी, देन हमने एक्सेलरेशन के बढ़ने की बात करी कि वेलोसिटी चेंज हो रही तेजी से, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी उतना एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, है ना। जितनी जितनी जल्दी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही, इसलिए हमको टाइम ज्यादा लग रहा है। इट मींस एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता जा रहा है कि हर 1 मिनट पर एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हर 1 मिनट पर एक्सेलरेशन और तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए हमको डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा समय लग रहा है। जैसे 10 किलोमीटर तक आप जैसे कभी कभी जाते हैं ना, रोड पर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन ये हो जाती है कि आपको ट्रेवल करना उतना ही डिस्टेंस है रोज, क्योंकि घर से क्लास, क्लास से घर, ठीक है, या फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ठीक। उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आप जल्दी पहुंच जाते हैं घर और कभी कभी लेट हो जाते हैं। आप निकले 8 बजे रात को घर पहुंचने के लिए, ठीक है, आपको लगे 15 मिनट, किसी दिन लग जाते हैं आपको 20 मिनट, किसी दिन आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, आप कभी 12 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। इट मींस कंडीशन क्या बन रही है कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। जिस दिन आप जल्दी पहुंच गए उस दिन वेलोसिटी में क्या सडन चेंजेस आ रहे थे जल्दी जल्दी, उससे आपका एक्सेलरेशन भी फास्ट था, आपका मोशन फास्ट था, आप जल्दी जल्दी डिस्प्लेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप बहुत लेट हो गए, जिस दिन 20 मिनट लग गए, तो उस दिन आपकी वेलोसिटी में चेंजेस भी क्या हो रहे थे, धीरे धीरे हो रहे थे, वेलोसिटी में चेंजेस धीरे हो रहे थे। इट मींस आप एक्सेलरेट भी धीरे धीरे कर रहे थे, क्योंकि उस दिन रास्ते पर क्या थी, भीड़ थी, ठीक है। तो वैसे ही मोशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन हमारा क्या हो जाता है, स्पीड, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें सब एक साथ जुड़ती हुई चलती है, ठीक है। समझ में आया यहां तक, ये सब चीजें क्या हो रही है, एक साथ जुड़ती हुई चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, एक्सेलरेशन का एक और हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन में एक और चीज आती है, ठीक, इसको बड़े आराम से ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देती है ये चीजें हमको कभी कभी। देखो अब हम क्या आ जाते हैं, एक पोजीशन को लेते हैं, एक कंडीशन को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे अलग अलग पॉइंट पर हम मोशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, और यहाँ से सी से डी, ये हमारे अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, हमारा
अलग अलग पोजीशन तक चलेंगे, अलग अलग पोजीशन तक हम मोशन करेंगे। ठीक, ये पोजीशन हमारी क्या आ जाएगी, इस रोड के हिसाब से बी और इस रोड के हिसाब से सी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मोशन करेगा। ठीक है, फर्स्ट वो मोशन करता है सबसे पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, जैसे आप एकदम फ्रेश है, ठीक है, मॉर्निंग में आप एकदम वॉक के लिए निकले हैं, फटाफट तेजी से दौड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे सुबह सुबह निकलेंगे तो आपकी पर सेक्शन में स्पीड क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी और आप आपके एक फास्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे, एकदम पीक लेवल तक, जितना तेज आप दौड़ सकते हैं वहां तक। ठीक है, तो जैसे हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी है हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस स्थिति में जैसे आप जो दौड़ना शुरू करें तो आप कितने से शुरू करें, 0 से स्टार्ट करें, देन आप कहां पर पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6, देन धीरे धीरे आप क्या पहुंच गए, आपकी टॉप स्पीड तक पहुंच गए, टॉप स्पीड तक पहुंच गए। अब आपकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते 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 आप शिफ्ट होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब कंडीशन क्या आ जाती है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड तक यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना, पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंच चुके हैं। अब ये इस स्पीड को क्या करेंगे, आप मेंटेन करके रखेंगे कि अब मैं इस टॉप स्पीड से बहुत लंबे समय तक दौड़ू, तो आप इस टॉप स्पीड को क्या करेंगे, इस लेवल तक मेंटेन करेंगे। ठीक है, टॉप स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है इस लेवल तक। ठीक है, एक लेवल तक टॉप स्पीड मेंटेन है, देन आगे क्या करेंगे, जैसे आप धीरे से थक जाएंगे, धीरे से आप जैसे ही थक जाएंगे, देन आपकी स्पीड क्या होने लगेगी, हर लेवल पर कम होने लगेगी। आप टॉप स्पीड पर थे तो देन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 पर यहां पर है फाइनल। ठीक है, देन होगी 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन आखिरी में आपकी स्पीड आप जहां रुक जाएंगे वहां पर क्या करें, आपकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इट मींस आपको दो कंडीशन यहां पर दिखाई दे रही है कि आपने जब स्पीड बढ़ाई, इट मींस वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंजेस हुए, वेलोसिटी में क्या हुए, पॉजिटिव चेंजेस हुए। ठीक है, जैसे हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही होती है, वेलोसिटी को हम नेगेटिव में नहीं लेते। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इट मींस वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चेंजेस मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तेजी से। यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या बढ़े, ऊपर बढ़े। ठीक है, देन आपने स्पीड को क्या करा, मेंटेन करा। यदि आपने स्पीड को एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप मोशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसा एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी स्पीड से आप बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप इस सेक्शन से इस सेक्शन तक तो पहुंच गए। ठीक है, ये दो सेक्शन तक तो यहां से यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां तक पहुंच गए। लेकिन यदि आपने अभी भी एक्सेलरेट नहीं करा तो आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी और आपका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। इट मींस आपकी शिफ्टिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपका यूनिफॉर्मिटी खराब हो जाएगी। तो आपको यहां से यहां तक एकदम बना के रखना पड़ेगा, बराबर 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 बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान। ठीक है, एक जैसा। लेकिन जैसे आप थक जाते हैं तो देन हर सेक्शन पे आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, आपकी वेलोसिटी में चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन भी बोलेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इट मींस आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे ही आप घर से निकले, है ना, जैसे ही आप घर से निकले वैसे ही सॉरी, घर से जैसे निकलते हैं तो स्पीड क्या होती जा रही है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि आप एक पॉइंट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं कि मैं 50 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, देन मेरे को 50 की स्पीड तक पहुंचना। देन आपने जैसे ही स्पीड अचीव करी, देन आप एक्सेलरेशन को मेंटेन करके रखते हैं और उसी स्पीड पर चलते रहते हैं। ठीक, देन उसी स्पीड पर चलते चलते जैसे आप क्या होंगे, लो होंगे। जैसे आप लो होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन पॉइंट आने वाला है, आप क्लास पहुंच गए, ऑफिस पहुंच गए, आप मॉल पहुंच गए, ठीक है, या फिर शादी में आप पहुंच चुके हैं। तो देन क्या हुआ, धीरे धीरे स्पीड आप क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर गेट पर एकदम से ब्रेक लगा देंगे, है ना, तो आपकी 50 की स्पीड एकदम 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे स्पीड कम करना चालू करेंगे और जाकर वहां पर एक फाइनल पॉइंट पर आप धीरे से रुक जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, हाँ होता है।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, हाँ होता है, ठीक है, लेकिन ये जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। जीरो तो मतलब क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वेलोसिटी, देन नो वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यदि डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव किस बात का, है ना, यदि आप क्या नहीं कर रहे, जीरो किस बात का, ठीक है, यदि आप कोई मोशन नहीं कर रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि आप इस पॉइंट से यहाँ चले तो आप पॉजिटिवली बढ़े, देन आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यू करा, देन आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो हम इसको क्या बोलते थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, देन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन एक्सेलरेशन में आपके सामने आती है। लेकिन एक और चीज देखने लायक है, ठीक है, जैसे हम एक्सेलरेशन की बात तो करें, लेकिन यहां पर हमारे सामने, यहां पर हमारे पास में वो भी है ना, वेलोसिटी भी है, तो हम वेलोसिटी को भी देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी भी हमको बोलना पड़ेगा, तो वेलोसिटी अल्टीमेटली कंडीशन क्या हो जाती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, यदि आपकी वेलोसिटी है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से सेम चल रही है, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, ये पूरे पॉइंट क्या है, ये 10-10 मीटर है सब जगह, ठीक है, और आप कितने मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं, 5 मिनट में। तो आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा क्या नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, इट मींस आपने यूनिफॉर्मिटी बना के रखी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल द पाथ, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम पाथ इन फिक्स टाइम ड्यूरेशन, है ना, any object travel the same path in fixed time duration is called the uniform velocity, है ना, is called the uniform velocity, है ना। अब यदि हम इसको इंस्टेंटेनियस टाइम पर देखें, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखा, तो हमने इस पॉइंट पर पूछा कि आपकी स्पीड क्या थी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, क्या आप यहाँ पर रुके तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई आपकी, कि यहाँ पर तो किस कंडीशन पर आपकी क्या पोजीशन थी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जैसे आप घर से निकले, घर से जैसे ही निकले वैसे ही आपकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, तो आप उसको क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप स्क्वायर पर पहुंचने वाले थे, आपने दूर से भीड़ देखी, है ना, और आपने आपकी स्पीड कम करी, जैसी स्पीड कम करी तो आपकी वेलोसिटी उस समय कितनी थी, है ना, देन लास्ट आप डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचे, उसके पहले जब आपने स्पीड कम करी तो वो कितनी स्पीड कम करी, उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो यहां पर आप बात कर रहे हैं किसी चीज की, यूनिफॉर्मिटी की, ठीक है। यूनिफॉर्म यदि चल रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक जैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक। यदि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन, देन हमारी कंडीशन क्या है, वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। ये 2-3 पॉइंट समझ के रखे, है ना, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को भी हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हमने इसके पहले देखा ना, इसके पहले हमने देखा कि क्या हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, डेल डी अपॉन डेल टी, इसी से हम उसको शो करेंगे, बस हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बता देंगे कि ये हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर टोटल ऐड हो गया, वहां पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल, ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें तो, यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें जिसको हम स्मॉल ए से बताते हैं, है ना, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, स्मॉल ए, यहाँ पर हम किससे बताते हैं, वी से, फैक्टर वी, ठीक है। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यदि बात करें तो टाइम वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को हमने क्या बात करते हैं, डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और ये वाला जो टाइम है ये भी टाइम नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की एसआई वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उन चीजों के बारे में हम उनको देखते चले। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि एसआई वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये हमारी किसकी, ये हमारी वेलोसिटी की एसआई वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी एक्सेलरेशन की। यदि हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो एम, ठीक है, एम, तो क्या हमने डिस्टेंस कोई मास है क्या, यहाँ पर किसी टाइप के मास की बात नहीं हो रही है, हम किसकी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा एम क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमारा एम क्या होगा, 0 होगा। एल, एल मतलब लेंथ, हम लेंथ कवर कर रहे हैं, तो हाँ मीटर में हम लेंथ कवर कर रहे हैं, तो L1 होगा। L1 सिर्फ सिंपल L लिखे रहने दो या फिर L1 कर दो, ठीक है। अब हमारा टाइम मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो हम क्या कर देंगे, MLT, टी क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर मिल रहा है, मतलब हम इसको जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो M S की पावर -2 ऐसा हो जाएगा। जब आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो M मास तो है ही नहीं, ठीक है, L क्या है, मीटर में है, ठीक है, देन ये कहाँ है, अपॉन में है, जैसे अपॉन में से ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा, T -2, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, M को तो लिखो ही मत, ठीक है, L T -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। और यहां से -2 को हटा दो, ठीक है। तो M, यहां पर बात करें M, L कितना है, एक ही होगा, M0 L1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए एक ही T आ रहा है, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक है, तो T -1, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये वेलोसिटी का हो जाएगा, ये वेलोसिटी का है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हो जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूले इसके, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूले हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। देखो अब तो यहाँ तक हम आ गए, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे हमारे पास जो सेक्शन है उसको हम कवर करते। देखिए अब है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट किस किस टाइप से मोशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोशन है हमारे सामने वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एकदम स्ट्रेट पाथ कवर करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट पाथ कवर करेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। या फिर एकदम स्ट्रेट, हम जैसे लाइट की बात करते हो, लाइट कैसी ट्रेवल करती है, यदि मैंने यहाँ से टॉर्च ऑन करा तो ऐसा तो नहीं है कि टॉर्च की लाइट एकदम पीछे घूम जाएगी, नहीं, एक टॉर्च की लाइट जाएगी एकदम सीधी स्ट्रेट, ठीक है। तो हम उसको किस टाइप का मोशन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा, हमने एक बंदूक से गोली चलाई, ठीक है, बंदूक से गोली चलाई और एक टारगेट है वहां पर है, तो जैसे वो टारगेट को हिट करेगी, यहां से बंदूक से गोली चली तो वो कैसे चली, स्ट्रेट लाइन में चली, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एकदम स्ट्रेट पाथ कवर करेगी और यहां पर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा पहला मोशन होता है किस टाइप का, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि हम एंगल को ऐड कर दे, स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि हम किसी एंगल को ऐड कर दे तो हमको कर्व्ड मोशन मिलेगा, कौन सा मोशन मिलेगा, दूसरे टाइप का मोशन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड मोशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से कहां तक चलेगा, पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। यदि ये यहां से डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, बट यहां से यदि वो चलता है देन यहां से सडन टर्न लेता है और क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो सीधा निकल जाएगा, है ना, इसके बाद इधर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर नहीं आएगा ना, तो वो पॉइंट बी को, पॉइंट ए को वापस अचीव करेगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाता है हमारा, कर्व्ड मोशन, क्योंकि उन्होंने एक कर्व पाथ फॉलो करा, किस टाइप का पाथ फॉलो करा, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करा, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि ये है एक बाइकर, ठीक है, एक बाइक वाला है जो क्या कर रहा है,
वो अपनी बाइक चलाते हुए एक पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रहा है ना, अपनी बाइक चलाते हुए एक पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रहा है। जैसे ही वो इस पाथ पर आता है, वो फटाक से एकदम एक टर्न लेता है और यहाँ पर अपने पॉइंट प्लेस बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन एक और है ना, एक और बाइक वाला है, ठीक, लेकिन वो अपना जो पाथ है वो बार बार चेंज कर रहा है। ना तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, ना तो वो कर्व्ड मोशन में चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति है जो केटीएम चला रहा है ना, कौन सी चला रहा है, केटीएम चला रहा है। तो अब आपको पता है वो कैसे चलाएगा, ठीक है। तो केटीएम जैसे चला रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इधर उधर जहां उसको गाड़ियां मिलेगी बीच में से, उनके बीच में से पाथ कवर करते हुए वो अपने ऑब्जेक्ट तक जहां तक जाना होगा ना, वो यहां ऐसे पहुंचेगा। लेकिन ये बाइक वाला जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा और अपने पाथ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यदि हमने बोला कि पहला ये कौन सा मोशन है, एकदम स्ट्रेट गए तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे आपके फादर गाड़ी चलाते तो कैसे चलाते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में चलाते हैं, ठीक है। वो टर्न लेते थे, एकदम इजी टर्न लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप गाड़ी चलाते हो और आपके पास केटीएम या पल्सर है, तो देन आप कैसे चलाएंगे, आपका ग्राफ कैसा होगा, ईसीजी होगा। आपका ग्राफ कैसा होगा, ईसीजी जैसा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी काटे जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, ये मोशन हो जाएगा तीसरे टाइप का मोशन, इर्रेगुलर, ठीक है। कौन सा मोशन हो जाएगा, इर्रेगुलर मोशन। क्योंकि आप ना तो किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ना तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ना तो आप एक सिंपल कर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके कर्व भी कैसे हैं, बहुत आड़े टेढ़े हैं, ठीक है। यदि आपके कर्व भी बहुत आड़े टेढ़े हैं तो इट मींस कंडीशन क्या बन गई, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, एक इर्रेगुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले यदि कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा टर्न ले लेगा तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा अनइवन पाथ कवर करेगा, ठीक है, अपने पाथ तक पहुंचने के लिए, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये हमारा हो जाएगा किस टाइप का मोशन, इर्रेगुलर मोशन, ठीक है। तीन टाइप के मोशन देखे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मोशन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा, पॉइंट ए, ठीक है, इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। बहुत हो गया पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। एक क्रिकेट का मैदान, बीच में एक बना है पिच, ठीक है। ये हमारा मैदान बन चुका है और हमारे स्ट्राइक पर है विराट कोहली, ठीक है। वो अपना बल्ला लेकर खड़े हुए, ठीक। इधर से बॉलर ने करी बॉल, ठीक है, बॉलर ने यहां से करी बॉल, बॉल आई, ठीक है। अब कंडीशन ये है ना, अब कंडीशन ये है कि विराट कोहली ने स्ट्रेट में एक उठाकर लॉफ्टी शॉट मारा, ठीक है, उठाकर एक लॉफ्टी शॉट मारा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉरी, लेग में एक उठाकर लॉफ्टी शॉट मारा, तो ये शॉट कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, देन बाउंड्री के बाहर गिरेगा, है ना। कहां गिरेगा, सीधे बाउंड्री के बाहर गिरेगा, ठीक है। अब विराट कोहली के लिए कंडीशन है, यहां पर विराट कोहली के लिए यहां पर एक कंडीशन है कि यदि उसने मिस हिट करी, है ना, यदि उसने मिस हिट करी और एंगल 45 डिग्री, है ना, जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम रह गया, 45 डिग्री से कम रह गया, तो है ना क्या हो जाएगा, 45 डिग्री से यदि कम रह गया तो कंडीशन किसकी बनेगी, ठीक है, कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये कैच यही, ये बॉल यही की यही हवा में आ जाएगी और यहां पर कैच आउट हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन क्या बनेगी, हवा में कैच आउट हो जाएगा। लेकिन यदि एंगल की बात करें 45 डिग्री से बहुत ज्यादा बन गया, 45 डिग्री से बहुत ही ज्यादा बन गया, लगभग 70 या 80, 70 के आसपास बन गया, 70 के आसपास बन गया, तो भी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि वो जो शॉट है वो कहां गिर जाएगा, बाउंड्री के पास में ही कैच आउट हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में ये कैच आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इनको प्रोजेक्टाइल मोशन पता है और आपको पता है कि आप हम 45 डिग्री तक यदि शॉट मारेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, 45 डिग्री से यदि शॉट मारेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, तो उन्होंने जो शॉट मारा वो कितने का मारा, 45 डिग्री, 45 डिग्री का यदि शॉट मारा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 45 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा मोशन है प्रोजेक्टाइल,
ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो एंगल होना चाहिए बिटवीन, एंगल किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में यदि एंगल है तो ही वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। यदि रेड वाले की बात करें तो रेड वाला 30 डिग्री का एंगल था, तो थर्ड वाला ये 30 डिग्री के एंगल पे यहीं पर ही झिला गया, ठीक है। दूसरा, यहां से कंडीशन हुई कि ये एंगल कितने का था, 70 का था, तो 70 के एंगल से शॉट मारा तो बाउंड्री के पहले ही गिर गया, ठीक है, और यहां पर केच आउट हो गया, ठीक। लेकिन ये एंगल 45 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है, 45 डिग्री या उसके आसपास होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगा और ये मिलेगा छक्का, ठीक है, ठीक। तो ये मिलेगा यहाँ पर सिक्सर, ठीक। अब ये कंडीशन हमारे यहाँ पर बन गई, तो हमको पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए होता है ना, किसी चीज को थ्रो करने के लिए होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा मैं यहाँ से एक मार्कर उठाकर एक सामने की तरफ फेंकूं तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाएगा, यहां से जाएगा और यहां पर गिर जाएगा, ठीक है। अब उधर से यदि फेंका गया तो वो यहां से लेकर यहां पर आकर गिर जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D मोशन होता है, हमने टाइप्स ऑफ मोशन में देखा था, ठीक है, 1D मोशन है ना, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन होता है हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन में चल रहा है। देखो एक इधर भी जा रहा है, ठीक है, प्लस एक ऊपर भी जा रहा है, ऊपर एक एंगल बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर चल रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाकर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, क्योंकि हाइट भी ट्रेवल कर रहा है और ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। इस कंडीशन में हमको पता चलता है कि हम जो मोशन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और 2D मोशन होता है, ठीक है। जो हमने इसके पहले देखा वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन मोशन जो था 1D मोशन था, कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कर्व्ड मोशन किस टाइप का हो रहा है, कर्व्ड मोशन कंडीशन किसकी बन रही है कि आप आगे तो जा रहे हैं और एक ऐसा कर्व भी बना रहे हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन की ही को ही बना रहा है, सिंगल एक ही पाथ में बता रहा है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 मोशन यहाँ पर हमारे साथ में आ गए, पहला एक इधर जा रहा है, देन इसके बाद इधर टर्न हो जाता है, लेकिन ये टर्न होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन मोशन में चल जाएगा, 1D में चले जाएगा, ठीक है। तो एक कर्व्ड मोशन है, लेकिन कर्व्ड मोशन का ये वाला जो हिस्सा है ये 2D होगा, है ना, क्योंकि वो इधर भी जा रहा है देन इधर भी जा रहा है, दोनों हिस्सों को कवर कर रहा है, तो ये होगा 2D मोशन। इर्रेगुलर मोशन भी 2D होगा, इर्रेगुलर मोशन भी कैसा होगा, 2D होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारा किस टाइप का होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th मोशन था, ठीक। नेक्स्ट एक और मोशन की बात करते हैं, नेक्स्ट मोशन आ जाता है हमारा वर्टिकल मोशन, ठीक है, 5th पॉइंट पर आ जाता है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इट मींस प्रोजेक्टाइल से इसको कवर करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन क्या थी, एंगल होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए ना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एंगल। यदि 0 हुआ तो गेंद एकदम सीधी चली जाएगी, ठीक है, 90 हुआ तो एकदम फ्लैट शॉट हो जाएगा, ठीक है, एक ड्राइव हो जाएगा, कवर ड्राइव हो जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। इसीलिए एंगल किसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। 1 डिग्री का एंगल है तो देन 1 डिग्री के एंगल से ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसा आकर गिरेगा, ठीक है। 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री में सबसे ज्यादा दूर जाएगा, 90 डिग्री का होगा तो फ्लैट चले जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। नेक्स्ट है वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका वर्टिकल तो वो सीधे अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और बी पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, और एज इट इज नीचे आ जाएगा, पॉइंट बी पर पहुंच के वो सीधे नीचे आ जाएगा। तो ये किस टाइप का मोशन है, वर्टिकल मोशन है, ठीक है। ये भी एक टाइप का कैसा मोशन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1D मोशन है ना, एक डायरेक्शन में ही हो रहा है, या तो ये ऊपर जा रहा है देन उसके बाद रुकेगा देन नीचे आएगा, ठीक है। तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा, ये यूनि डायरेक्शनल मोशन हो जाएगा, मतलब 1D मोशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये हमारा मोशन हो गया 1D, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल मोशन के बाद पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो मैं बताता हूँ, पीरियोडिक मोशन बहुत कंफ्यूज करता है, आज तक आपने झूला ही देखा है बस पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। तो देखिए आपको जो सबसे अच्छा एग्जांपल याद है ना वो पहले बता देता हूं, है ना। आपने या तो झूला देखा है या तो पेंडुलम देखा है, ठीक है। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, यहां पर था प्राइमरी पोजीशन, ये इसकी क्या है प्राइमरी पोजीशन,
ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, इधर की तरफ पुश करा, इधर की तरफ पुश करा और छोड़ दिया, इधर की तरफ पुश करा, जैसे ही छोड़ा तो वो अपनी प्राइमरी पोजीशन को अचीव करना चाहेगा। तो जैसे ही वो प्राइमरी पोजीशन को अचीव करने के लिए जाएगा, ठीक है, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है और पॉइंट सी ये है, जैसे ही वो पॉइंट बी से ए की तरफ प्राइमरी पोजीशन को अचीव करने जाएगा, क्योंकि उसके बाद मोशन है तो वो उस पोजीशन से क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, सी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे उसके बाद मोशन में है तो वो कहां पहुंच जाएगा, सी पर पहुंच जाएगा, लेकिन सी से फिर वो प्राइमरी कंडीशन को क्या, प्राइमरी पोजीशन को मैच करने के लिए वापस आएगा। तो देन क्या होगा, फिर से मोशन है तो फिर वो आगे निकल जाएगा। तो ऐसे पेंडुलम क्या हो जाएगा, मोशन करता ही रहेगा। ठीक है, अब कंडीशन ये बन जाती है ना, कि हमको दो चीजें चाहिए, है ना, हमको प्रोजेक्ट किस मोशन के लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए, पीरियोडिक मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल नहीं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन के लिए दो चीज चाहिए, फिक्स पाथ, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले फिक्स्ड पाथ चाहिए, दूसरा फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक है, दो चीजें हमको यहां पर फिक्स चाहिए, तभी वो पीरियोडिक मोशन बन पाएगा, अदरवाइज वो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। जैसे पेंडुलम को हमने इधर से क्या करा, स्ट्रेच करा, जैसे ही पकड़ा और इधर की तरफ से छोड़ा, पेंडुलम को पकड़ा और इधर की तरफ से छोड़ा, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में, ठीक है, और यहां से यहां तक वापस क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में। यदि ये फिक्स पाथ को फिक्स टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, बाकी हम फ्रिक्शन एक्शन को हटा दें, आइडियल कंडीशन मिले तो 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर और 1 सेकंड में इधर। तो पेंडुलम आपने घड़ी के नीचे देखा है तो वो टिक टॉक करता रहता है। तो टिक टॉक मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में इधर गया और 1 सेकंड में इधर आया, तो वो पर सेकंड को कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक मोशन में दो टाइप के मोशन आ जाते हैं, है ना, पीरियोडिक मोशन के अंदर हम दो टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, पहला कौन सा आ जाता है, ऑसिलेशन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, है ना, कोई ऑब्जेक्ट यदि ऑसिलेट करेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो पीरियोडिक मोशन के अंदर आएगा। जैसे एक स्ट्रेट पाथ पर, एक स्ट्रेट पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए से बी जाएगा तो वो ए से बी गया, बी से वापस सी आ गया। ठीक है, ए से बी गया और बी से सी आ गया। ठीक है, फिर वापस ए से बी गया, बी से सी आ गया। लेकिन यहां पर पाथ क्या है, पाथ फिक्स है। ठीक है, टाइम क्या है, फिक्स है। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में क्या लगा उसको, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे। ठीक है, यहां से यहां तक आने में फिर से 2 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड में आ रहा है और सेम पाथ को रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, वैसा। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी एकदम सेम टाइम इंटरवल में एकदम एकदम हिलती जा रही, तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, पीरियोडिक टाइम की बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैथ्स का पीरियड लगने वाला है, ठीक है, साइंस का पीरियड लगने वाला है, या फिर आप बोलते हैं कि हिस्ट्री का पीरियड लगने वाला है, तो क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल है, रोज उसी टाइम पर। जैसे हमने बोला कि 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड किसका होगा, फर्स्ट पीरियड हिंदी का होगा, देन सेकंड पीरियड साइंस का होगा, थर्ड पीरियड सोशियोलॉजी का होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, ये फिक्स टाइम इंटरवल पर रोज रिपीट होंगे, है ना, पाथ रिपीट होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, पीरियड्स बोल देते हैं। तो इसी टाइप के मोशन को हमको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का पहला था ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे पेंडुलम, पेंडुलम अपना पाथ सेम कवर कर रहा है सेम टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, स्विंग या फिर एक झूला। ठीक है, एक झूला है जिस पर बच्चे बैठे हुए, ठीक है, और झूल रहे हैं, तो बच्चा झूल कर यहां आएगा। ठीक है, फिर वो बच्चा एक ही पॉइंट से लगा हुआ है, ठीक है, फिर वो झूलता हुआ वापस क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो जो झूला है वो भी, स्विंग जो है वो भी क्या है, एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल बता रहा है। ठीक है, या फिर कोई वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी क्या है, एक टाइप का आपके मोबाइल जो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो वो ज्यादा हिल रहा है क्या, कभी ज्यादा हिलता कभी कम हिलता है क्या, नहीं, मोबाइल जो है वो पर्टिकुलर उतना ही वाइब्रेट करता है। या फिर कोई चीज ऐसी वाइब्रेट कर रही है, एक ही जगह हिल रही है, ठीक है, तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, वाइब्रेशन की बन जाएगी। और वाइब्रेशन भी क्या है, हमारा ऑसिलेशन मोशन है। और ऑसिलेशन मोशन कौन सा, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। किस टाइप का मोशन, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है वो। ठीक है, दूसरे टाइप का मोशन बता देते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का मोशन जो इसका दूसरा ही पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बी।
इसका जो पॉइंट बी आ जाता है, ठीक, वो किस टाइप का है, सर्क्यूलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन आ जाता है। अब सर्कुलर मोशन आपने देखा है कि सन बीच में है, ठीक है, अर्थ सराउंडिंग में है, ठीक है, अर्थ मोशन कर रही सन के अराउंड पर्टिकुलर फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, है ना, फिक्स टाइम ड्यूरेशन में 365 डेज, 365 डेज में क्या कर लेती है, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल है। क्या पाथ चेंज हो रहा है, क्या अर्थ इस पाथ से बाहर जा रही है, क्या नहीं जा रही है, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन भी क्या है, सेम है। उसके अलावा अर्थ के अराउंड मून का मोशन, अर्थ के अराउंड मून का मोशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 27 डे और फ्यू आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। तो यदि 27 डेज में एक सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है उसके अर्थ के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। यदि आपने बच्चों को सजा दी, ठीक है, और बोला कि मैदान के 2 चक्कर लगा के आओ, ठीक है, 2 चक्कर लगा के आओ मैदान के, ठीक है, तो वो यहां से शुरू करेंगे, देन यहां से यहां तक खत्म करेंगे, देन यहां से यहां तक खत्म करेंगे, फटाफट दौड़कर यहां आ जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से कंडीशन क्या बन गई कि आपने उनको एक पीरियोडिक मोशन करने के लिए बोला और पीरियोडिक मोशन करते हुए आपके प्राइमरी पॉइंट पर वापिस आ गए, ठीक है। ये देखिए 2 सर्कल लगाए और वापस आ गए। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे सर्कुलेशन पीरियोडिक मोशन के। जैसे आपकी घड़ी है ना, घड़ी का कांटा कैसे चलता है, घड़ी का कांटा 12 से शुरू होता है, 12 से चलकर कहां जाता है, वापस 12 पर आ जाता है। कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। या फिर बड़े कांटे की बात करें तो बड़ा कांटा 60 मिनट में क्या कर रहा है, अपना पाथ रिपीट कर रहा है, सेम पाथ पे चल रहा है, और 12 घंटे में छोटा कांटा आ रहा है, और 60 मिनट के अंदर क्या आ रहा है, बड़ा कांटा आते जा रहा है, ठीक है। और 60 सेकंड में क्या है, सेकंड वाला जो कांटा है वो 60 सेकंड में रिपीट कर रहा है, ठीक है। जो आपका पंखा है, आपने 2 की स्पीड पे करा तो धीमा घूम रहा है, 3 पे करा तो थोड़ा तेज घूम रहा है, फिर 4 पे 5 पे करा तो एकदम फास्ट रोटेट कर रहा है, तो अपना पीरियोडिक मोशन कर रहा है। कौन सा पीरियोडिक, सर्कुलर पीरियोडिक मोशन। तो जैसा भी मोशन है तो उसमें 2 चीजें फिक्स रखें, है ना, ध्यान रखें। सबसे पहले पाथ फिक्स होना चाहिए, दूसरा टाइम इंटरवल, है ना, पाथ और टाइम इंटरवल फिक्स है, इट मींस पीरियोडिक मोशन है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम जहन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम एक मोशन और देख लेते हैं, लास्ट वाला मोशन होगा ये हमारा, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, 7 आ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर मोशन। तो ग्रेविटी के अंदर कौन कौन से मोशन हो सकते हैं, ग्रेविटी के अंदर हम कौन कौन से मोशन कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको दिख रही है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने सबसे पहला मोशन देखा था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है ना, जैसे अपनी पीक पॉइंट तक गया और क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको नीचे की तरफ पुल करा, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, वो वापस नीचे आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही क्या हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन जो एक्स एक्सिस पर होगा, सीधा जीरो एंगल से यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो वो सीधा ऊपर जाएगा, देन सीधा नीचे आ जाएगा, है ना, सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, वो ऊपर जा रहा है, देन यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट में आएगा, देन वापस नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आया तो कंडीशन किसकी बन गई कि वो मोशन में था, किसमें, वर्टिकल मोशन में, और ग्रेविटी ने उसको वापस नीचे खींच लिया। ग्रेविटी उसको वापस जैसे नीचे खींचेगी तो कौन सा बन जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे कौन कौन से मोशन हो गए, ठीक है। हमारा पहला मोशन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने ऐसे चले, वर्टिकल मोशन हो गया। उसके अलावा हमारा जो पेंडुलम वाला था ना, पेंडुलम भी हमारा क्या है, एक मोशन अंडर ग्रेविटी में ही चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है, क्योंकि कंडीशन ये है कि आपने इसको यहां तक खींचा तो उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी। आपने यहां से मस्कुलर फोर्स लगाया, यहां तक खींच लिया, ग्रेविटी उसको नीचे खींच के यहां लाना चाहेगी, लेकिन ये मोशन में है, देन कहां निकल जाएगा, ऊपर, फिर से ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। तो हमारा जो है कौन सा वाला मोशन हमने इसके पहले देखा था हमारा, ठीक है, पहले बी पॉइंट तो हमने सर्कुलर देखा था। चलो, जो हमारा वाइब्रेशन वाला मोशन था, ठीक है, या ऑसिलेटरी मोशन था पेंडुलम वाला। ऑसिलेटरी मोशन भी किसमें होता है, इसी के टाइप के अंडर होता है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, है ना। देखिए यहां तक आज हमने देख लिया, एक्सेलरेशन के लिए बात कर ली हमने,
ठीक है, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन और बाकी सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात करी है जो हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। ठीक है, उसके अलावा वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। ठीक है, कल हम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इक्वेशंस जो हमारी मोशन की इक्वेशन है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर में। थैंक यू सो मच।